वेलकम टू माय चैनल EM क्लासेस यानी इंग्लिश मिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम 12th क्लास का रेनबो 2 बुक जो इंग्लिश का है उसका फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको लेकर आए हैं। तो आइए हम सारे प्रश्नों को बारी बारी से स्टडी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय डैश, यानी इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये किसके द्वारा लिखा गया है। यानी तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जाकिर हुसैन, सेकेंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन हमारा है कमला दास और फोर्थ ऑप्शन हमारा है नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लेसन है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। तो सेकेंड प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी वाज बोर्न इन डैश, यानी महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1869 यानी 1869। तो तीसरा हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी डेड इन डैश, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु जो है वो किस ईस्वी में हुई थी या फिर कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई है वो 30 जनवरी 1948 को हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी इज पॉपुलरली नॉन एज डैश, यानी महात्मा गांधी जो है वो लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाने जाते हैं। यानी महात्मा गांधी को हम किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पिताजी, सेकेंड ऑप्शन है अंकल, थर्ड ऑप्शन है बापू एंड फोर्थ ऑप्शन है चाचा। तो शायद आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि गांधी जी को जो है हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, यानी गांधी जी को बापू कहा जाता है। इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज डैश, यानी महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, यानी महात्मा गांधी ने जो अपने बारे में लिखा है उस बुक का क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सेकेंड ऑप्शन है स्वराज्य, थर्ड ऑप्शन है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, और डी नंबर ऑप्शन है वायलेंस यानी कि हिंसा। तो महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी है उसका जो उस बुक का जो नाम है वो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महात्मा गांधी यूज्ड डैश वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी महात्मा गांधी ने यूज्ड मीन्स इस्तेमाल किए, वेपन्स मीन्स हथियार, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध या खिलाफ, द ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश या फिर अंग्रेजों। यानी महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के खिलाफ
किस हथियार का इस्तेमाल किए थे? फर्स्ट ऑप्शन है वायलेंस, सेकेंड ऑप्शन है ट्रूथ, थर्ड ऑप्शन है नॉन वायलेंस और ऑप्शन नंबर डी यानी लास्ट है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मीन्स क्या होता है? सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी वर्क रिवील्स हिम एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ डैश इंग्लिश। यानी गांधी जी के जो काम थे, रिवील्स हिम उन्हें प्रकट कर दिए या लाकर खड़ा कर दिए, एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ डैश इंग्लिश यानी किस इंग्लिश के एक महान उस्ताद के रूप में उन्हें लाकर खड़ा किए। तो ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन, ग्रेट मास्टर या आइडियोमेटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइडियोमेटिक यानी मुहावरेदार इंग्लिश के एक महान उस्ताद के रूप में लाकर खड़ा कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट डैश फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी गांधी जी जो है वो भारतीय सभ्यता के किस नींव के बारे में बात करते हैं? बोल्ड यानी साहस के बारे में, साउंड मजबूत नींव के बारे में, एंशिएंट प्राचीन नींव के बारे में, इमूवेबल अडिग नींव के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी साउंड। यानी गांधी जी जो है वो भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी बिलीव्ड दैट डैश सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। यानी गांधी जी यह मानते हैं या फिर यह विश्वास करते हैं कि किस सभ्यता को संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। चाइनीज यानी चाइनीज सभ्यता ने, अमेरिकन सभ्यता ने, इंडियन सभ्यता ने या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी सभ्यताओं ने। तो गांधी जी यह मानते हैं कि भारतीय सभ्यता को संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। यानी इंडियन सिविलाइजेशन को संसार में कोई भी हरा नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या चीज बोए गए थे जिसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। सीड, कल्चर, पेड़ी या सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीड यानी बीज। यानी पूर्वजों ने जो बीज बोए थे, जो सभ्यता हमें सिखाई थी, जो संस्कृति हमें सिखाई थी, उस संस्कृति के बराबर जो है संसार में कुछ भी नहीं है। We notice that the mind is a restless dash। यानी हम लोगों ने देखा है कि जो माइंड है यानी जो दिमाग है वो एक बेचैन डैश होती है। तो क्या होती है? क्रीचर्स, एक बेचैन जीव होती है। सेकंड ऑप्शन भी क्रीचर्स ही है, सॉरी गलत ऑप्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी एनिमल्स या फिर ऑल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्ड। यानी हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो दिमाग है वो एक बेचैन पक्षी है। यानी ऑप्शन नंबर बी में हम क्रीचर की जगह पर लिख देंगे बर्ड। आइए हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द डैश। यानी भारत अभी भी जैसे तैसे किस पर टिका हुआ है, किस पर अडिग है। ऑप्शन है डेवलपमेंट,
सेकेंड ऑप्शन है सिविलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है फाउंडेशन और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी फाउंडेशन। यानी भारत जो है अभी भी जैसे तैसे जो है वो अपनी नींव पर जो है वो टिका हुआ है या फिर अडिग है। तो फाउंडेशन मीन्स होता है नींव। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश। यानी यूरोप के जो लोग हैं वो कहाँ के लोगों के लेखन से सबक सीखते हैं या फिर सबक लेते हैं। तो ग्रीस और रोम के लोगों से, इंडिया के लोगों से, गांधी जी से या इजिप्ट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीस या फिर रोम। तो ग्रीस या रोम के लोगों के जो लेखन से जो यूरोप के जो लोग हैं वो सबक सीखते हैं, सबक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेन्स डैश। यानी भारत की यह महिमा है या भारत की यह खासियत है कि यह जो है डैश रहती है। तो एडल्टरेटेड रहती है, प्रोग्रेस रहती है, हिडरेंस रहती है या इमूवेबल रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इमूवेबल। यानी भारत की यह महिमा है कि यह जो है हमेशा अडिग रहती है, यानी कि एक जगह पर टिकी हुई रहती है। नंबर 15 और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो डैश। यानी भारत के खिलाफ यह आरोप है कि इसके जो लोग हैं वो डैश होते हैं। क्या होते हैं? स्टोलिड यानी कि मूर्ख, अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी या फिर ऑल, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। यानी भारत के खिलाफ यह आरोप है कि भारत के जो लोग हैं वो मूर्ख हैं, वो असभ्य हैं और अज्ञानी हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल EM क्लासेस यानी कि इंग्लिश मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और फिर इंग्लिश को सरल भाषा में सीखें।